हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं OSI आईएसओ लेयर के बारे में। ये एक नेटवर्किंग लेयर है, कैसे ये काम करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आसान भाषा में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं OSI आईएसओ इन डिटेल इंफॉर्मेशन। गाइज, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं OSI आईएसओ लेयर है क्या। इट इज ए 7 लेयर अप्रोच। सबसे पहले क्या है, ये आपका 7 लेयर अप्रोच है। स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो चलो हो गया फुल फॉर्म की बात। समझते हैं इसको है क्या ये। गाइज, अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि OSI आईएसओ क्या है, तो हमारा एक नेटवर्किंग मॉडल है। नेटवर्किंग मॉडल कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स दो कंप्यूटर को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है गाइज, जब दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ता है, मैसेज आदान प्रदान करता है, तो वो नेटवर्क कहा जाता है। जब ये नेटवर्क बनेगा तो और मैसेज जब ट्रेवल होगा, ठीक है, तो कुछ तो रेगुलेशन होगा जिसके माध्यम से ये जाएगा। तो गाइज, यही वो रूल और यही रेगुलेशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैसेज ए से निकलेगा और बी तक जाना है, तो उसे ये सेगमेंट यानी सातों सेगमेंट यानी 7 गेट है, वो क्रॉस करके ही ट्रेवल करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है हमारा लेयरिंग अप्रोच। A to B मैसेज ट्रेवल करना है तो ये सातों गेट से ट्रेवल होके जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सातों लेयर जो है वो सेंडर के साइड भी काम करता है। ठीक है, ये सेंडर के साइड भी काम करता है और फिर हमारा रिसीवर के साइड भी काम करता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये मेरा मोबाइल है और ये आपका मोबाइल है। मैंने आपको अपने मोबाइल से हाई का मैसेज किया तो मेरे मोबाइल से भी ये सातों गेट के यहां पे क्रॉस हुआ, आपके दरवाजे पे गया और आपके दरवाजे पे भी जाके वो सातों गेट, यानी सिंपल सा बात है, कोई भी मैसेज अगर मेरे पास से जा रहा है या मेरे पास आ रहा है, वो ये 7 गेट जो है, वो हातिम ताई का जो 7 गेट है, इसे क्रॉस जरूर करेगा। ठीक है, तो यही 7 गेट को ही नाम दिया गया OSI आईएसओ मॉडल। दैट मीन्स ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बेसिक अप्रोच है वो आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, OSI आईएसओ लेयर एक नेटवर्किंग मॉडल है जो मैसेज डिलीवरी में या कहीं भी नेटवर्किंग काम हो तो ये यूज करेगा। और बेसिकली ये सेंडर के साइड भी काम करता है और रिसीवर के साइड भी काम करता है। चलिए अब आते हैं सबके बारे में। गाइस, आपने ये जाना होगा कि नेटवर्किंग का कभी भी अगर हम लोग काम करेंगे, दैट मीन्स अगर नेटवर्क, दैट मीन्स दो कंप्यूटर को हम जोड़ दिए और मैसेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें हार्डवेयर का भी यूज होता है और सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेटवर्किंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उदाहरण के तौर पे हमारे मोबाइल में सिम लगा हुआ है, या फिर हम लोग राउटर का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हो गया हार्डवेयर। हम ब्राउजर के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से किसी मैसेज को रिसीव करते हैं, तो वो हो गया सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स हमारा जो नेटवर्किंग होता है, यानी कोई भी मैसेज अगर ट्रेवल होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए बोला जाता है नेटवर्किंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये 2 पॉइंट यहां पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सातों लेयर है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करता है। ठीक है, तो गाइस ये 7 लेयर है। ये आपका नीचे फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड नेटवर्क है, चौथा हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, पांचवा हमारा सेशन होता है, छठा हमारा प्रेजेंटेशन होता है और सातवां एप्लीकेशन होता है। ये इसका सीक्वेंस हो गया। ये सेंडर एंड से सीक्वेंस मैंने बताया। ठीक है, और बेसिकली आपको यही सीक्वेंस याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा थर्ड लेयर है तो नेटवर्क ही होगा, कौन सा फिफ्थ लेयर है तो सेशन ही होगा। हमारे एग्जामिनेशंस में सेंडर लेयर को ही कंसीडर किया जाता है। वैसे डेप्थ के लिए मैंने बताया कि ये सेंडर के साइड भी काम करेगा और रिसीवर के साइड भी काम करेगा। तो अगर सीक्वेंस ऑफ लेयर आपको याद रखना है तो इसे ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया कि ये सातों लेयर है भाई। अब सेंडर है, यहां से मैसेज
सेंड करेगा, वो पहले फिजिकल के पास जाएगा, फिर डेटा के पास जाएगा, फिर नेटवर्क के पास जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट के पास जाएगा, फिर सेशन के पास जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन के पास जाएगा और फिर एप्लीकेशन के पास जाएगा। ठीक है, यानी ये 7 गेट क्रॉस करेगा तो अगला जो रिसीवर रहेगा उसे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें हार्डवेयर का भी रोल है, सॉफ्टवेयर का भी रोल है। तो बेसिकली नीचे का जो 3 लेयर होता है, ठीक है, पीडीएन, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा हार्डवेयर का रोल होता है। और ऊपर जो बेसिकली 3 है, इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर का रोल होता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट है, इसे हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर कहा जाता है। इसमें हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, इसमें हार्डवेयर का भी रोल है और सॉफ्टवेयर का भी रोल है, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर का दिल है, ये धड़कता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच लेयर इज करस्पॉन्डेंट टू ए सॉफ्टवेयर लेयर, तो आप कह सकते हैं सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है वो हमारा सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। फिजिकल डेटा और नेटवर्क है वो मेरा हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। तो ये इसके बारे में है सीक्वेंस। याद हो गया? मैं उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट याद रखना है तो ऐसे कर सकते हैं, P4, आप कुछ भी पंकज पूजा कुछ भी बोल सकते हो। पूजा डू नॉट टच स्टीवा पेट एलिगेटर। ये तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में आते हैं। पंडित दीनानाथ, पंडित दीनानाथ टाटा से पटना आए। पंडित दीनानाथ टाटा से पटना आए। हो गया भाई, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, जो भी आपको याद रखना रख सकते हैं। पंडित दीनानाथ टाटा से पटना आए। और शॉर्टकट करना है PDNT स्पा, यानी कह सकते हो पूजा डॉन्ट स्पा या पंकज डॉन्ट स्पा, ऐसे भी याद रख लो, जो आपको मन में वैसे याद रख लो। मैंने 2-2, 3-3 रूल बता दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आपको इसके सीक्वेंस को याद रखना है और कौन सा लेयर हार्डवेयर है और कौन सा लेयर सॉफ्टवेयर है वो याद रखना है। ठीक है, हार्ट ऑफ द ओएसआई कौन है वो भी आपको याद रखना है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस लेयर को जो डिजाइन किया गया था 1984 में डिजाइन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसके फर्क में। गाइस सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर का क्या काम है? सेंडर को मैसेज भेजना है। तो दोस्तों फिजिकल लेयर का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस। ठीक है, सिंपल सा बात है। फिजिकल लेयर का, अगर आपका ये कंप्यूटर है और आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो ये दोनों में कनेक्शन है या नहीं, ये दोनों जुड़ा हुआ है या जोड़ने के लिए जो भी मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, हमें तार से जोड़ना है, हमें वायरलेस जोड़ना है, हमें कैसे भी जोड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो फिजिकल लेयर का काम है कि लो भाई इससे जोड़ दो, दूरी है तो वायरलेस जोड़ दो। तो सिंपल सा बात है कि इसका काम क्या है, फिजिकल कनेक्शन है या नहीं ये सिक्योर करता है कौन? तो फिजिकल लेयर। ठीक है, इसमें जो मैसेज जाता है वो बिट फॉर्म में जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। यानी मैसेज इसमें सेंडर जब भेजेगा तो वो 1010 इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, केबल डिटर्मिनेशन, भाई केबल कौन सा लगाना है, हमें वहां पे RJ45 लगाना है, ऑप्टिकल फाइबर लगाना है, या फिर हमारा कोएक्सियल केबल लगना है, कौन सा केबल लगेगा, सॉरी, वो सब ध्यान कौन रखता है? वो फिजिकल लेयर का है। फिजिकल नाम है, वो सारा कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हैं वो डिटर्मिनेशन कौन करता है? तो फिजिकल लेयर करता है। ठीक है, अगर बेसिक फंक्शन की बात करें तो बिट सिंक्रोनाइजेशन की, जैसे ये बिट जाएगा सबको सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा। बिट रेट कंट्रोल करना, भाई आप 5 MBPS से डेटा ट्रांसफर जा रहा है या 10 MBPS से जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा ऑप्टिकल फाइबर है, जाहिर सी बात है फास्टेस्ट जाएगा, तो उससे अगर लो रेट का वायर है तो उससे कम स्लो जाएगा। तो वही हो गया बिट रेट कंट्रोल, जैसा वायर वैसा स्पीड, तो वो भी काम है फिजिकल लेयर का।
फिजिकल टोपोलॉजी, सबके डिवाइस में कनेक्शन कैसा हुआ है भाई, इसको ऐसे ये जुड़ा हुआ है या ये ऐसे जुड़ा हुआ है या ऐसे जुड़ा हुआ है, ये सारा काम भी यही का काम करना है। ट्रांसमिशन मोड, मोड क्या रहने वाला है, आपने सुना होगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो ये मोड रहेगा कैसा, वो भी यहाँ पे डिसाइड होता है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स का डिटर्मिनेशन होगा वो फिजिकल लेयर करेगा। अगर दो कंप्यूटर में हमें कम्युनिकेशन करना है तो दोनों कंप्यूटर में वो रास्ते कैसे बनेंगे, वायर कौन सा यूज करना है, वोल्टेज कितना जाएगा, किस रेट से डेटा ट्रांसफर होगा, ये सारा काम है फिजिकल लेयर का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिजिकल लेयर का, ठीक है भाई, दो कंप्यूटर ला दिए तो वायर वायर सारा जोड़ दिए, फिजिकल लेयर का काम खत्म। फिजिकल लेयर बोला ठीक है वायर सही है, डेटा भी 5 एमपीएस से जा रहा है, ट्रांसमिशन मोड भी आपका हाफ डुप्लेक्स या जो भी इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांसमिशन मोड भी सही, यानी वायर वायर जोड़ के सारा बना के क्लियर कर दिया। कौन, फिजिकल लेयर। बोला जाओ ओके तथास्तु। अगला चला गया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर को मैसेज किस में मिला है, तो इसे ऐसे बिट में मिला है। तो ये मैसेज को ऐसे बिट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा, उस बिट को बोलेगा भाई तुम बड़ा इतना छोटा छोटा पीस अगर दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये सारे मैसेज को ऐसे उठाता है और उसे एक छोटा सा फ्रेम बना के देता है। ये उसी तरह है, अगर मान लो कि अगर कोई चिप्स का पैकेट हम लोग यूज करते हैं भाई, तो हर पाउच का एक डिटर्मिनेशन है कि इसमें 50 ग्राम का होगा। ठीक है, ये 50 ग्राम का पाउच जाएगा। अगर मान लो कि छोटे छोटे रेफर्स अगर हम ट्रांसफर करते रहे, छोटे छोटे रेफर्स अगर देना स्टार्ट कर दें, तो किसी को पता चलेगा कि कितना हम चिप्स दे रहे हैं उसे, 50 ग्राम दे रहे हैं, 100 ग्राम दे रहे हैं, कुछ तो मालूम होगा नहीं। तो इसीलिए समझ लो कि ये 50-50 ग्राम का जो डायरी यहां पे लग रहा है वो कर रहा है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर क्या बोला, छोटा छोटा चिप्स जो है वो कट कर दिया, छोटा चिप्स कट कर दिया। और डेटा लिंक लेयर क्या किया कि नहीं भाई एक पैकेट में इतना चिप्स जाएगा, एक पैकेट में इतना चिप्स जाएगा, एक पैकेट में इतना चिप्स जाएगा। तो ये कर दिया कौन, डेटा लिंक लेयर, यानी कि एक डिटर्मिनेशन बात दिया और उसे कहा गया फ्रेम। दैट मीन्स डेटा लिंक लेयर में मैसेज जो जाता है वो फ्रेम फॉर्म में जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड कहने का मतलब है डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, डिवाइस टू डिवाइस और होस्ट टू होस्ट अलग होता है। डिवाइस टू डिवाइस कहने का मतलब है यहां एक डिवाइस है, बीच में जितना भी लगा होगा, राउटर लगा होगा, ब्रिज लगा होगा, कैसे भी लगा होगा, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाए। क्या ये दोनों का काम है, ये इसको मतलब है नहीं। फिर ये दोनों का क्या काम है, इसे मतलब नहीं, बस यहां से यहां, यहां से यहां, एक नोड से दूसरा नोड, दूसरा नोड से तीसरा नोड, तीसरा नोड से चौथा नोड। तो नोड बाय नोड ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो वो डेटा लिंक लेयर करता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, स्पीड मेंटेन करना, एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग का भी काम यही करता है, ये भी करता है और आगे भी बताएंगे। तो एरर हैंडलिंग का भी इसकी जिम्मेदारी होती है। अगला क्या है, डेटा लिंक लेयर आर डिवाइडेड इनटू सब टू लेयर। अब ये इतना सारा जो काम करता है, तो बेसिकली डीडीएल जो है ना वो दो पार्ट में बटा होता है। डीडीएल जो है दोस्तों वो क्या होता है, दो पार्ट में बटा होता है। एक हमारा होता है एलएलसी और दूसरा होता है मैक। एक एलएलसी होता है, दूसरा क्या होता है, मैक होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, एलएलसी दैट मीन्स लॉजिकल लिंक, एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडियम के भी कह सकते हैं इसे, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये उसी तरह है कि भाई डेटा लिंक लेयर क्या हुआ, इसको बहुत सारा काम मिल गया, तो इसके दो छोटे भाई हैं, एलएलसी और मैक। ठीक है, तो ये अपना काम क्या करता है, कुछ भाग दे देता है छोटे एलएलसी भाई को, दूसरा अगला काम भाग देता है मैक भाई को। तो ये अपना काम को बड़ा थोड़ा कोडिया टाइप का है, कह सकते हैं आलसी है थोड़ा सा। तो ये कुछ काम एलएलसी करवाता है, कुछ मैक से करवाता है। ठीक है, अब क्या है,
इट हैंडल विथ फिजिकल एड्रेस। कहने का मतलब क्या है, ये इसका एक काम और है, ये तो बना दिया, अब ये क्या करता है, सारे फ्रेम में एक एड्रेस डाल देता है। बड़ा अच्छा काम करता है। सारे पैकेट में सारे, अभी पैकेट नहीं बना, अभी सिर्फ बताया कि भाई 4-4 पीस जाएगा सब में, सब पाउच में 4-4 पीस जाएगा, यानी फ्रेम। अब क्या किया, ये सब एक एड्रेस भी डालता है, और उस एड्रेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस। उस एड्रेस को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस दैट मीन्स मैक एड्रेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करते होगे तो कभी इस टाइप का आपने एड्रेस एक देखा होगा, ठीक है। अगर डिवाइस का नाम नहीं होता है तो इस टाइप से कुछ एड्रेस देखा होगा आप लोगों ने। ये क्या होता है, किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, यानी कि मैक एड्रेस, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, ठीक है। इसका साइज जो होता है मैक एड्रेस का, वो 48 बिट होता है, कहीं लिख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या हो गया भाई, तो ये दूसरा लेयर है। क्या काम है, नोड टू नोड डिलीवरी। मैसेज किस फॉर्म में जाता है, तो फ्रेम फॉर्म में जाता है। इसके सब लेयर कौन कौन से हैं, तो एलएलसी और मैक लेयर, लॉजिकल लिंक एड्रेस और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इट हैंडल विथ फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस को भी डील करता है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस, यानी जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। कितना साइज होता है, तो 48 बिट होता है। तो ये सारा काम हो गया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर अपना कर दिया भाई, इसको बिट मिला था, बिट को लाया, थोड़ा बहुत एरर छाट दिया, मान लो कि 2-3 पीस टूट गया होगा तो 2-3 पीस को टूटा हुआ हटा दिया, फ्रेश 5-5 पीस साइड करके रख दिया भाई, 5 इतना इतना ये कलेक्ट करके रख दिया, क्लियर कर दिया। अब इसमें क्या किया, ये इतना काम करने के लिए भी 2 छोटा भाई को रखा था, एलएलसी और मैक को, ये दोनों मिलके ये सारा काम किया। अब ये आगे भेजने से पहले इसमें ना एड्रेस बना दिया कि लो भाई ये यहाँ से बना हुआ है, ठीक है, ये राजस्थान के बीकानेर भुजिया में बना हुआ है, कोई मतलब एक फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे गाड़ी का इंजन नंबर होता है। गाड़ी का हमारा इंजन नंबर होता है, वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। आप दिल्ली से अगर गाड़ी परचेज किए हो और उसे आके मुंबई में यूज कर रहे हो तो गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन इंजन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप गाड़ी कहीं भी ले जाओ, नंबर प्लेट चेंज हो जाएगा, तो नंबर प्लेट चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंजन नंबर चेंज नहीं होता है। तो उसी तरह कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस जो है वो भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया डेटा लिंक लेयर। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क लेयर। अभी क्या हुआ कि मैसेज सबसे शुरू में ऐसे ऐसे बन रहा था, फिर आया नेटवर्क के पास, वो ऐसे बनाया। अब सॉरी, ये डेटा लिंक लेयर के पास आया था, ये फिजिकल का काम था। नेटवर्क को मिला है क्या, फ्रेम मिला है। नेटवर्क ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि नेटवर्क लेयर किस फॉर्म में रिसीव करता है, तो जाहिर सी बात है ये फ्रेम में रिसीव करेगा। अब डेटा जिसमें भेजा है उसी में ना रिसीव करेगा, तो ये फ्रेम में रिसीव करेगा। ये फ्रेम में रिसीव कर लिया और सारे मैसेज को क्या कर दिया, एक पैकेट बना दिया, यानी कि इसका काम है पैकेट फॉर्मेशन। सिंपल सा बात है, यहां पे चिप्स छोटे छोटे पीस में कटा था, यहां पता चला भाई 10-10 पीस जाएगा। अब 10-10 पीस को एक पाउच में डालने का काम कौन कर दिया, तो वो नेटवर्क लेयर कर दिया। समझ में आ गया। और इस काम को कहा जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब ये पाउच बना दिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये पाउच बन गया। अब ये पाउच बनाने के बाद भी अब इसमें भी ये एड्रेस डालता है, ठीक है। कौन सा एड्रेस डालता है, ये लॉजिकल एड्रेस डालता है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस डालता है। लॉजिकल एड्रेस कहने का मतलब क्या हो गया, ये आईपी एड्रेस डालता है, ठीक है। ये कौन सा एड्रेस डालता है, आईपी एड्रेस। देखो एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। पार्ले जी बिस्किट देखे हो ना, पार्ले जी बिस्किट को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले मान लो कि जितने आटा वाटा का कलेक्ट किया गया, ठीक है, आटा वाटा सारा जिससे भी बनता होगा, आटा से बनता होगा, वो कलेक्ट किया गया, वो काम हो गया फिजिकल लेयर का। वो चलो भाई, वो बता दिया कि भाई इतना इतना साइज का, इतना इतना साइज का रहेगा। अब मतलब ये सारा कुछ कलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ा, अगला बिस्किट का ये साइज बन गया कि इतना इतना साइज का बिस्किट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल कलेक्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ा, डेटा लिंक लेयर क्या बोला कि इतना इतना साइज का बिस्किट होना चाहिए, और उसके ऊपर बड़ा अच्छे से लिख देता है पार्ले जी, पार्ले जी। तो यही हो गया फिजिकल लेयर।
आप रेफर बदल देंगे, हम चाहेंगे तो पार्ले जी का बिस्किट को डाल दें हम लोग क्रैकर्स में डाल दें, लेकिन अंदर का पार्ले जी हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। तो यही हो गया हमारा फिजिकल। ठीक है, चलो तो ये एग्जांपल भी समझ आ। अब ये बिस्किट आगे बढ़ा, अब ये बिस्किट के ऊपर रेफर लगाने का काम कौन कर दिया? तो कर दिया वो नेटवर्क लेयर, यानी कि पैकेटिंग का काम कौन करता है? तो नेटवर्क लेयर। तो मैसेज इसमें किस फॉर्म में होता है? तो पैकेट फॉर्म में होता है। कौन सा एड्रेस ये डालता है? तो आईपी एड्रेस डालता है। और क्या काम है इसका? तो राउटिंग का भी इसका काम है। राउटिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि मैसेज किस किस रास्ते से जाएगा, कि भाई आपको यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ना है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ना है, फिर ऐसे जाके लेफ्ट जाइएगा, फिर राइट जाइएगा, फिर ऐसे जाइएगा, फिर ऐसे जाइएगा, फिर उसके बाएं पीपल का पेड़ मिलेगा, फिर ऐसे उसका घर मिलेगा, छोटू का घर, मोटू का घर, फिर आगे सोनू का घर, फिर ये आप यहाँ पहुँच जाइएगा। तो ये रास्ता बताने का भी काम कौन करता है? राउटिंग करता है। ठीक है, राउटिंग समझ में आ गया। राउटिंग का काम हो गया। और ये एक एड्रेस डाला था जिसको लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपने ये एड्रेस देखा होगा। ठीक है, ये हो गया आईपी एड्रेस। ठीक है, बेसिकली आईपी एड्रेस भी दो तरह का होता है, एक आईपी वर्जन 4 होता है और एक आईपी वर्जन 6 होता है। वर्जन 4 है वो 32 बिट का होता है और वर्जन 6 है वो 128 बिट का होता है। ठीक है, चलिए तो इसका हो गया, नेटवर्क लेयर अपना इतना काम कर दिया, यानी कि अब हार्डवेयर लेवल का सारा काम खत्म। अब पैकेट आ गया किसके पास? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो डील करता है वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, यानी कि अभी जो काम हो रहा था सब एक ही किनारे पे हो रहा था, अब एक किनारे से दूसरे किनारे में भेजने का काम जो करता है वो करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग का काम। ठीक है, दिल्ली में सारा पैक हो गया। मान लो कि दिल्ली में पार्ले जी बन रहा था, वहाँ पे आटा गूंथा गया, उसका साइज बनाया गया, उसे पैकेट करके ट्रक में डाल दिया गया। अब ये ट्रक से निकला, ट्रांसपोर्ट होते हुए आ गया ये मुंबई। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, मैसेज यहाँ किस फॉर्म में जाता है? सेगमेंट फॉर्म में जाता है। सेगमेंट को कैसे समझ सकते हैं कि भाई पार्ले जी का इतना छोटा छोटा पैकेट बना है, अब इतना छोटा छोटा पैकेट तो ट्रक में नहीं जाएगा, उसे बड़ा सा कंटेनर में डालना होगा, तो ये कंटेनर को ही आप सेगमेंट समझ लो। ठीक है, तो ये सेगमेंट फॉर्म में जाता है। और एक ये भी एक एड्रेस से डील करता है जिसे पोर्ट एड्रेस कहते हैं। अब पोर्ट एड्रेस क्या होता है समझिएगा। बेसिकली मैं आपको पूरा एड्रेसिंग सिस्टम समझा देता हूं। ठीक है, नेटवर्क में क्या होता है? बेसिकली कोई भी नेटवर्क का काम होगा, तीन तरह का एड्रेस होता है। एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस और तीसरा होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट नंबर हम लोग सुने होंगे। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होता है? हर प्रोटोकॉल का, मान लो कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर 80 है। ठीक है, अगर मेरे को आपका मोबाइल है वो ट्रेस करना है, आपका मोबाइल है वो मुझे ट्रेस करना है, तो कैसे ट्रेस करूंगा? ट्रेस अगर मैं कर रहा हूं तो आपके मैक एड्रेस से मुझे ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस है। ठीक है, मैक एड्रेस से पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस है। आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि किस नेटवर्क पे वो जुड़ा हुआ है डिवाइस। सिंपल सा बात है कि आपके मोबाइल को मैं दिल्ली से ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है, अब ट्रेस करते 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 मैं पहुंच गया लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में मुझे पता चल गया भाई ये जो कांड हो रहा है लक्ष्मी नगर के एरिया से हो रहा है। ठीक है, तो लक्ष्मी नगर में पहुंचा, तो मुझे लक्ष्मी नगर पहुंचा कैसे? तो आईपी एड्रेस की मदद से मैं पहुंच गया कि नहीं उस एरिया का नेटवर्क यूज किया जा रहा है, तो ये भाई डिवाइस वही है। अब मैं लक्ष्मी नगर पहुंच गया, वहां पे चला गया ब्रॉडबैंड वाले के पास, तो ब्रॉडबैंड वाले भी बोला कि भाई ठीक है आ तो गए हो, लेकिन यही है कि अब ये राउटर हम यहाँ पे लगाए हैं, इसका आईपी एड्रेस ये है, लेकिन इस राउटर से इतना सारा डिवाइस कनेक्ट है, अब कौन सा डिवाइस कांड हुआ है कैसे पता चलेगा? तो कांड जो हुआ है वो कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए आता है मैक एड्रेस। हम बोलेंगे लो भाई ये मैक एड्रेस है, बता दो कौन सा डिवाइस है, तो बोलेगा लो कल्लू राम का ये मोबाइल है जिससे ये कांड हुआ है, कुछ भी कांड हुआ हो। ठीक है, मैक एड्रेस से पता चल गया कि कल्लू राम का मोबाइल है। अब कल्लू राम बोल रहा है, डिनाई कर रहा है कि नहीं सर हम नहीं काम किए, हम क्या बात कर रहे हो यार, हम किए नहीं। तो कल्लू राम को बोलेंगे रुक भाई पता चल जाएगा। तो पोर्ट नंबर से यह पता चल जाता है कि कल्लू राम ने क्या क्या काम किया है। ठीक है, देख लूंगा कि 80 है, यानी कोई वेबसाइट सर्च किया है, सर्च किया कौन सा साइट सर्च किया, ये किया है।
मैसेज किया होगा उसका कोई अलग नंबर होगा, कोई डाउनलोड किया होगा उसका कोई अलग नंबर होगा, कुछ भी वो काम किया होगा, हर चीज, हर का एक प्रोटोकॉल होगा, हर प्रोटोकॉल का एक नंबर होगा। उससे ये पता चल जाएगा कि कल्लू राम ने वो काम किया है। तो सिंपल सा बात है, आईपी एड्रेस से आपका नेटवर्क ट्रेस हो जाता है, नेटवर्क में मैक एड्रेस आपका डिवाइस ट्रेस हो जाता है, और पोर्ट नंबर से आपकी सर्विस ट्रेस हो जाती है। तो ये 3 एड्रेस पे ही पूरी नेटवर्किंग सिस्टम काम करती है। गांठ बांध के लिख लो और समझ लो। मैं कहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बैक टू वर्क। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था मैंने बता दिया, डील्स विद द होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। मैसेज जो है वो सेगमेंट के फॉर्म में जाएगा, ट्रक वाला बात याद रखना। ये 2 तरह का सर्विस देता है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम कर दिया, ट्रक पहुंच गया उधर अगले जगह पे, ट्रक आ गया। अगला लेयर है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या, अब आ गया सॉफ्टवेयर लेवल का काम, मतलब पूरा प्योरली सॉफ्टवेयर लेवल का काम। चूंकि ये सॉफ्टवेयर लेवल का काम है तो आप आसानी से फील कर सकते हैं। जैसे इसका पहला काम है सेशन स्टैब्लिश करना। ठीक है, हमारे कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा तभी तो मैसेज जाएगा। तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम कौन करता है, सेशन लेयर। आप देखना कभी भी नेटवर्क अगर स्लो होगा तो लिखता है सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम आउट। कभी फील किए हो, अगर नेटवर्क स्लो रहता है सेशन टाइम आउट, दैट मीन्स आपका सेशन कनेक्ट नहीं हो पाया। तो सेशन एस्टेब्लिशमेंट का काम या लॉग इन लॉग ऑफ का काम भी इसे हम लोग कह सकते हैं, यही करता है। सिंक्रोनाइजेशन का भी काम करता है, जब सेशन कनेक्ट होगा तो 2 डिवाइस के बीच सिंक्रोनाइजेशन यानी दोनों के बीच में मिलाप होने का काम भी यही करवाता है। तो सेशन लेयर का जो सबसे बड़ा काम है वो है सेशन एस्टेब्लिशमेंट यानी कि लॉग इन लॉग ऑफ। ठीक है, ये फील कर सकते हो। चलो, तो सेशन लेयर भी हो गया भाई, मैसेज आ गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब अगला चला गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। सेशन लेयर अपना कनेक्शन जोड़ दिया, लो भाई दोनों का पैचअप हो गया, अब आगे बढ़ो। अब प्रेजेंटेशन लेयर भी के पास आ गया मैसेज। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज ए ट्रांसलेशन लेयर, इसे ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है, या इसे हम लोग सिंटेक्स लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इतने इसके नाम है। अब इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम क्या, मैसेज जो उधर आया होगा, मान लो कि मैंने लिखा होगा हाय। ठीक है, तो हाय बेसिकली वहां इनक्रिप्टेड फॉर्म में आया होगा, हाय को 10 ये ऐसे में लिखा होगा। तो ये इनकोड को डिकोड करने का काम, ठीक है, इनकोड को डिकोड या डिकोड को इनकोड करने का काम कौन करेगा, तो वो करता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अब डायरेक्ट हाय अगर ऐसा मान लो कि मोबाइल हम लोग एटीएम का पासवर्ड ही भेज दिए या कुछ भेज दिए, तो बीच में अगर ये इनक्रिप्ट नहीं होगा तो कोई भी रीड कर सकता है ना। तो वही इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी कि अगर मैसेज को कोड किया जा रहा है तो इनक्रिप्ट है, और डिकोड किया जा रहा है तो डिक्रिप्ट है। तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। बेसिकली जो कोडिंग वाला पार्ट है, आपने HTML कोडिंग सुना होगा, CSS कोडिंग सुना होगा, तो वो इसी लेयर में होता है। ठीक है, हम लोग जितना भी कोडिंग करते हैं ना वो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर में ही करते हैं। वेबसाइट जो डिज़ाइन होता है या ऐप का जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला काम है मैसेज कंप्रेशन को, मैसेज को कंप्रेस करता है, यानी साइज अनुसार वो छोटा करता है, बड़ा करता है, जैसे भी हो, तो वो सारा काम यही करता है। तो ये सारा चीज़ हो गया यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा मामला। ठीक है, अब आगे बढ़ें। आई होप सो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला, फाइनल है एप्लीकेशन लेयर, क्लोज टू एंड यूजर। जो आपको दिखता है, ग्रीन कलर का आपको क्रोम दिखे, या फिर ब्लू कलर का व्हाट्सएप दिखे, या ग्रीन कलर का ब्लू कलर का फेसबुक दिखे, ग्रीन कलर का व्हाट्सएप दिखे, यानी फाइनली जो आपको दिखता है वो आपका एप्लीकेशन लेयर ही होता है। तो कहते हैं क्लोज टू एंड यूजर, जो हम एंड यूजर जो यूज करता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक पूरा OSI लेयर की एक पूरा डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन का क्या काम है, फिजिकल का क्या काम है, ये सारा काम है वो आसान भाषा मैंने समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर और भी दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट जो मुझे ज़रूर करें कि यस सर समझ में आया या नहीं भी आया, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, फिर मैं अगला टॉपिक इससे रिलेवेंट बना के दूंगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाते जाते इतना कहूँगा यार, सेशन अगर पसंद आ गया है ना तो एक बार सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े और अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए वो ले सके यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो तो सबसे बड़ा गुनाह किए हो। टेलीग्राम पे आ जाओ अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। मेरे फेसबुक से जुड़ जाओ अगर क्लास का लिंक चाहिए तो, और अगर बैचेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच को आराम से मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।